क्या कभी सोचा है कि अपनी सोच को सचमुच में सोने में बदला जा सकता है? आज हम नेपोलियन हिल की उसी क्लासिक फिलॉसफी थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचो और अमीर बनो की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसी किताब है, एक ऐसा फलसफा है जिसमें दुनिया भर में न जाने कितने ही लोगों को सफलता का रास्ता दिखाया है। अक्सर हम देखते हैं ना कि कुछ लोग तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही जाते हैं, जबकि दूसरे बस संघर्ष करते रह जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर कोई ऐसा गुप्त सूत्र है जिससे कोई भी सीख सकता है? साल था 1937 जब एक किताब आई जिसने दावा किया कि उसने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। इसके लेखक नेपोलियन हिल ने कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल लगाए। उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड जैसे 500 से भी ज्यादा सुपर सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी को स्टडी किया। मकसद सिर्फ एक, उस गुप्त सूत्र को खोजना जो उन सब की असाधारण सफलता के पीछे था। तो आखिर ये गुप्त सूत्र है क्या? हिल कहते हैं कि इसकी शुरुआत, जैसा हम सोचते हैं, पैसों से या कनेक्शन से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली, एक सुलगती हुई इच्छा से, एक डिजायर से। देखिए, एक हल्की फुल्की उम्मीद, जैसे कि काश मैं अमीर बन जाऊं, इससे कुछ नहीं होता। ये शक्तिहीन है। हिल का तर्क है कि सफलता के लिए एक बिल्कुल स्पष्ट, एक आग जैसी, एक बर्निंग डिजायर की जरूरत है। ये सिर्फ किसी चीज को चाहने की बात नहीं है, ये उस चीज को अपनी सबसे बड़ी जरूरत बना लेने की बात है। ऐसी जरूरत जिसके बिना काम ही न चले। इस डिजायर को हकीकत में बदलने के लिए हिल ने एक बड़ा ही प्रैक्टिकल 6 स्टेप का फॉर्मूला दिया। चलिए देखते हैं। पहला, आखिर कितना पैसा चाहिए, वो सटीक रकम तय करनी है। दूसरा, ये तय करना है कि उसके बदले में क्या देंगे, क्योंकि मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता, राइट? तीसरा, एक पक्की तारीख, एक डेडलाइन सेट करनी है। चौथा, एक ठोस योजना बनानी है। पांचवां, इस सबको साफ साफ लिखना है। और छठा, उसे दिन में 2 बार जोर से पढ़कर खुद को याद दिलाना है। तो ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये अपनी इच्छा को एक ठोस लक्ष्य में बदलने का पूरा ब्लूप्रिंट है। लेकिन सोचिए, योजना तो बन गई, पर अगर अंदर से विश्वास ही ना हो कि ये हो सकता है, तो उस योजना का क्या फायदा? बिल्कुल, यहीं पर भूमिका आती है विश्वास, यानी फेथ की। ये बिल्कुल अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने जैसा है, सफलता की उम्मीद करने के लिए, उसे एक्सपेक्ट करने के लिए, भले ही रास्ता साफ न दिख रहा हो, भले ही मुश्किल लगे। तो सवाल ये है कि अटूट विश्वास बनाया कैसे जाए? जवाब है ऑटो सजेशन, यानी स्वसुझाव। अपने लक्ष्य को बार बार दोहराने से इंसान अपने अवचेतन मन को जैसे फिर से प्रोग्राम कर सकता है। उसे एक ऐसे शक्तिशाली सहयोगी में बदल सकता है जो हमेशा हर वक्त लक्ष्यों की दिशा में काम करता रहता है। ओके, तो माइंडसेट की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आंतरिक मानसिकता को एक व्यवहारिक कार्य योजना में कैसे बदला जाए, जिससे वास्तविक परिणाम मिले। हिल ने सामान्य और विशेष ज्ञान के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताया। हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने से कोई अमीर नहीं बनता। इसके बजाय धन तब आता है जब किसी एक विशेष क्षेत्र में गहरा ज्ञान हासिल किया जाए और उसे एक संगठित योजना के जरिए लागू किया जाए, क्योंकि ज्ञान में शक्ति तभी आती है जब उसे काम में लाया जाता है। हमारा दिमाग वो एक शक्तिशाली कार्यशाला की तरह है। इसमें 2 तरह की कल्पना होती है। पहली, सिंथेटिक कल्पना। ये एक मैकेनिक की तरह पुराने विचारों को जोड़ तोड़कर नए संयोजन बनाती है। लेकिन दूसरी, रचनात्मक कल्पना, ये एक आविष्कारक की तरह है जो प्रेरणा से बिल्कुल नया, कुछ अनोखा बनाती है। और सच्ची सफलता के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ती है। और सबसे जरूरी बात, एक विचार बिना योजना के सिर्फ एक सपना है, बस। हिल इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि व्यवहारिक योजनाएं बनानी होंगी और उन पर फौरन कार्रवाई करनी होगी। यही संगठित योजना वो पुल है, वो ब्रिज है जो सपनों को हकीकत की दुनिया से जोड़ता है। अब ये तो साफ है कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। तो चलिए अब उन सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जिनकी जरूरत इन बाधाओं को पार करने और गति बनाए रखने के लिए पड़ेगी। असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है चीजों को टालना, टालमटोल। सफल लोग निर्णायक होते हैं, फैसला लेते हैं, वो एक रास्ता चुनते हैं और उस पर तब तक टिके रहते हैं जब तक काम न बन जाए। वहीं दूसरी तरफ असफल लोग बस विकल्पों के बारे में सोचते और सोचते ही रह जाते हैं। नेपोलियन हिल का ये उदाहरण दृढ़ता के सिद्धांत का,
सार है। देखिए, अस्थायी हार तो सफलता की यात्रा का एक हिस्सा है, यह आएगी ही। लेकिन एक विजेता को जो चीज बाकियों से अलग करती है ना, वो है हार के बावजूद आगे बढ़ते रहने की क्षमता। हिल ने सफलता के 6 सबसे बड़े दुश्मनों की पहचान की। ये डर हैं, ऐसे डर जो हमारे दिमाग में गहराई तक बैठे होते हैं और हमें जोखिम लेने या कार्रवाई करने से रोकते हैं। इन पर काबू पाना आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम कुछ और उन्नत सिद्धांतों की तरफ चलते हैं। ऐसे सिद्धांत जो सहयोग और अंतर्ज्ञान यानी कोलैबोरेशन और इंट्यूशन के जरिए व्यक्तिगत शक्ति को कई गुना बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट है मास्टरमाइंड का। ये एक कमाल का शक्तिशाली विचार है। सोचिए, जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक साझा लक्ष्य के लिए सद्भाव में एक साथ काम करते हैं तो वो एक तीसरी अदृश्य शक्ति बनाते हैं, एक ऐसी सामूहिक बुद्धिमत्ता जिसे एक इंसान अकेले कभी हासिल नहीं कर सकता। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और हार्वे फायरस्टोन का मशहूर मास्टरमाइंड ग्रुप। हिल ने मस्तिष्क की तुलना एक प्रसारण और प्राप्ति स्टेशन से की है। उनका मानना था कि जब कोई इंसान सकारात्मक विचारों और स्पष्ट लक्ष्यों की फ्रीक्वेंसी पर ध्यान केंद्रित करता है तो वो ब्रह्मांड से रचनात्मक विचारों और अवसरों को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार कर लेता है, बिल्कुल एक रेडियो की तरह। और ये है हिल के दर्शन का सबसे ऊंचा मुकाम, इसका शिखर। जब कोई बाकी सभी सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेता है तो उसके अंदर एक गहरा अंतर्ज्ञान यानी छठी इंद्री विकसित हो जाती है। ये वो चीज है जो उन अवसरों को देखने और खतरों से बचने में मार्गदर्शन करती है जो बाकी लोगों को नजर नहीं आते। तो इन सभी शक्तिशाली सिद्धांतों का आखिर निचोड़ क्या है? इस पूरे दर्शन का मूल संदेश क्या है? चलिए इसको आखिर में समेटते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच का जो केंद्रीय संदेश है वो बहुत ही शक्तिशाली और बिल्कुल स्पष्ट है। सफलता भाग्य से नहीं मिलती, ये मिलती है अनुशासित विचार और निरंतर कार्रवाई से। नियंत्रण सितारों में नहीं, हमारे अपने हाथों में है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। इस सूत्र के सामने आने के बाद वो कौन सी एक ऐसी आग जैसी जलती हुई इच्छा है जिसे हकीकत में बदलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ जा सकता है? वो कौन सी इच्छा है जिस पर आज से ही काम शुरू किया जा सकता है?